प्रोटीन ईगव का स्टॉक एक ही दिन में 20% अपर सर्किट हिट कर गया, पर कुछ टाइम पहले बुरी तरह क्रैश हुआ था। क्या? और अब 20% ऊपर? वही मार्केट को लग रहा था कि कंपनी का फ्यूचर वीक हो गया है, पर अब इन्वेस्टर्स फिर से बुलिश हो गए। इस स्टोरी को जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि प्रोटीन ईगव करता क्या है। ये कंपनी बैकग्राउंड में काम करती है, आप डायरेक्टली इसका नाम शायद डेली लाइफ में नहीं सुन पाओगे, पर इंडिया के डिजिटल सिस्टम्स में इसका रोल बहुत बड़ा है। पैन कार्ड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, आधार लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स, इन सबके बैकएंड में प्रोटीन का काम होता है। मतलब ये इंडिया का हिडन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। एग्जैक्टली और स्केल भी काफी बड़ा है। कंपनी 57 करोड़ से ऊपर के पैन कार्ड इशू कर चुकी है, 9.4 करोड़ प्लस पेंशन सब्सक्राइबर्स मैनेज करती है। पैन इशुएंस में 64% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर है और सीआरए सर्विसेज में 98% मार्केट शेयर। सीआरए सर्विसेज यानी एनपीएस और पेंशन अकाउंट्स का बैक एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूशंस, अकाउंट मेंटेनेंस ये सब हैंडल करता है। तो स्टॉक सडनली 20% क्यों ऊपर गया? मल्टीपल रीजंस थे। फर्स्ट, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे। ओवरऑल पूरे साल का रेवेन्यू 19% ऊपर गया, एबिटा 27% ऊपर, एडजस्टेड पैट 14% ऊपर और कंपनी डेट फ्री भी है। कैश रिजर्व्स 850 करोड़ से ऊपर। मतलब मार्केट को ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट तीनों एक साथ दिखे। बस इसी वजह से रैली आ गई? नहीं, सबसे बड़ा ट्रिगर था 1370 करोड़ का आधार सेवा केंद्र प्रोजेक्ट। यूआईडीएआई ने प्रोटीन को इंडिया में आधार सेवा केंद्र सेटअप करने का मैंडेट दिया। तो मार्केट को फ्यूचर विजिबिलिटी दिख रही है। एग्जैक्टली पहले प्रोटीन को सिर्फ पैन प्रोसेसिंग कंपनी समझते थे, अब कंपनी एक्सटेंड कर रही है ओएनडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आइडेंटिटी, एआई, क्लाउड सर्विसेज, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स, डेटा एक्सचेंज सिस्टम्स में। और मैनेजमेंट ने बोला कि न्यू बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 4% से बढ़कर 10% हो गया। मतलब कंपनी ग्रेजुअली पैन पे डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। पर स्टॉक पहले क्रैश क्यों हुआ था? पैन 2.0 प्रोजेक्ट की वजह से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1400 करोड़ का पैन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाया था। प्रोटीन ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया था, पर रिपोर्टेडली टेक्निकल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाया और यही मार्केट के लिए शॉक था, क्योंकि हिस्टोरिकली कंपनी का 45 से 50% रेवेन्यू पैन रिलेटेड बिजनेस से था। इसलिए प्रोटीन का स्टॉक 20% लोअर सर्किट हिट कर गया। इनफैक्ट स्टॉक कॉन्टिन्यूसली गिरता रहा, एक साल में 40 से 50% तक गिर गया था। अच्छा, तो अब मार्केट को लग रहा है कंपनी रिकवर कर सकती है? हाँ, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं प्रोटीन सिर्फ पैन बिजनेस नहीं, इंडिया का ब्रॉडर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें रिस्क्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी काफी है। कंपनी का लार्ज बिजनेस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसी प्रोजेक्ट्स, डिजिटल मैंडेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो स्टॉक रैली, एक मेजर प्रोजेक्ट लूज होता है तो स्टॉक क्रैश, और इसीलिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.